वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली। एसके स्टडी फैमिली रे समस्त को स्वागत। ए वीडियो डिस्कस करबा सप्तम श्रेणी भूगोल बहिर प्रथम अध्याय तृतीय पाठर प्रश्नावली। तृतीय पाठ रही पृथ्वीर अभ्यंतर भूमिरूप। ये चैप्टर रे जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी कम्प्लीटली डिस्कस करबा। वीडियो को प्रथम रो शेष जाए देखिए समस्त रिक्वेस्ट एवं जो पिला माने हमर चैनल को नुआ कर आसिछन्ति ना तले सब्सक्राइब कर दियंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु सर्वप्रथम वीडियो को देखिया पई। ठीक अछि तले आरंभ करबा। क्वेश्चन नंबर 1 रही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। तले बिट बाय बिट गोटे गोटे करी नेक्स्ट पेज रे डिस्कस करबा। क्वेश्चन नंबर 1 रो कोरे क्वेश्चन रही महादेशीय संचलन कौन? आंसर हो फास्ट पॉइंट कौन हम ना पृथ्वी आमको स्थिर और चलन शून्य लगुले प्रकृति में यार उभय स्थल भाग और जड़ भाग सर्वदा गतिशील। सेकेंड पॉइंट महादेशीय संचलन एक धीर और निरवच्छिन्न प्रक्रिया अटे। थर्ड पॉइंट देखिए भूविज्ञानी मतरे नियुत वर्ष पूर्वे समस्त महादेश मिसी गोटे महादेश तथा पांजिया एवं समस्त महासागर मिसी गोटे महासागर तथा पांथालास थिला। फोर्थ पॉइंट परवर्ती समय पांजियार मध्यभाग एक संकीर्ण अगभीर समुद्र सृष्टि है। कालक्रमे पांजियार भूभाग फाट सृष्टि होगा सह धीर भूचलन है। लास्ट पॉइंट रही यही भूचलन फल वर्तमान महादेश और महासागर सृष्टि होती। वर्तमान देखा जाउथिबा स्थल और जड़भागर बंटन महादेशीय संचलन फल अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट अछि प्लेट बा पटल गतिर कारण कौन? आंसर हो अश्ममंडल केते गुड़िए विशाल फटल बा प्लेट रे विभक्त। यही पटल गुड़िकर गतिवेग अति धीर अटे। सेकेंड पॉइंट हे अश्ममंडल निम्नांश अर्धतरल शिला बा माग्मा गतिशील होइतिबारु अश्ममंडलीय पटलर गति संभव होइछि। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट अछि स्थानीय भावे भूमिकंपर पूर्वानुमान किपरि करा जाय? आंसर हो स्थानीय भावे भूमिकंपर पूर्वानुमान निम्न मते करा जाय यथा पशु पक्षी मानकर व्यवहारिक परिवर्तन को लक्ष्य करी आउ कौन ना पुष्क ऋणी रे माछ आंदोलित होगा, साप गातरु पदा को बाहर एवं गाय गोरु माने हठात बोबाड़ी छाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट रही स्तरच्युति क्या कह जाए? आंसर हो केतेक आभ्यंतरीण शक्ति प्रभाव में शिलास्तर उभय दिगरे टाणी हो जाए फल फाट सृष्टि हुए। सेकेंड पॉइंट फाटर उभय पार्श्व थिबा शिलास्तर चलन हो कौन अंश उपरकू बा तड़कू चली जाए फल विभिन्न शिलास्तर मध्य तालमेल रहे ना यह स्तरीच्युत कह जाए। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट है उदाहरण सह विभिन्न प्रकार पर्वतर नाम लेख। आंसर हो पृथ्वी रे 3 प्रकार पर्वत देखा जाए यथा भंगीड़ पर्वत, स्तूप पर्वत और आग्नेय पर्वत बा संचयजात पर्वत। तेले यार उदाहरण गोटे गोटे देखि नवा। हिमालय, आल्प्स, रॉकी और आंडीज एगुड़ा भंगीड़ पर्वत। सेकेंड अच्छी भारतर सातपुरा पर्वत एटा स्तूप पर्वत। और थर्ड रही जापान फुजियामा संचयजात बा आग्नेय पर्वत अटे। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मालभूमि क्या कह जाए? आंसर हो समुद्र पतन प्राय 400 मीटर बा अधिक उच्चतार अवस्थित समप्राय भूमि को मालभूमि कह जाए। चतुर्पार्श्वस्थ समतल भूमि एगुड़ी को तीख भाव ऊपर को उठी था सुतरां मालभूमि गुड़िकर पार्श्व अधिक ढालु विशिष्ट। आ थर्ड पॉइंट अच्छी पामीर पृथ्वीर उच्चतम मालभूमि। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट अच्छी समानीकरण प्रक्रिया कौन? आंसर हो
भूपृष्ठ रे कार्य करुथिबा बाह्य शक्ति गुड़िक उच्च भूमि को क्षय करने सह क्षयजात पदार्थ को निम्न भूमि रे जमा करिथंती। सेकेंड पॉइंट, भूपृष्ठ को क्रमे समतल भूमि बा समप्राय भूमि रे परिणत करने एगुड़िकर कार्य यह समानीकरण प्रक्रिया कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट रही अश्य खुराकृति ह्रद किपरि सृष्टि हुए। आंसर हो समतल शଯ୍यारे नदी स्रोत धीर होई सामान्य बाधा पाइले गति परिवर्तन करी अंका बंका पथरे प्रवाहित हुए। नदी बांकर गोटे पार्श्व नदी जल बाड़े होई सेठारे अधिक क्षय कराए और यार ठीक विपरीत पार्श्व बाली पटु आदि जमा होगाकू लगे। धीरे धीरे नदी बांकर उभय मुंड परस्पर निकटवर्ती होता है। सेकेंड पॉइंट हम बन्या समय नदी बुलाणी पथ परित्याग करी सीधा सड़क प्रवाहित हुए। नदी बांकटी एक क्षुद्र अगभीर ह्रद आकार रही है। यहीपरि सृष्टि ह्रद को अश्य खुराकृति ह्रद कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट अछि ग्राब रेखा कौन। आंसर हो हिमबाह बही आणुथिबा भिन्न भिन्न आकृतिर शिलाखंड को यार पार्श्व तथा अग्रभाग जमा करिथाय। एही संचित भूमि रूप को ग्राब कहुए। सेकेंड पॉइंट, हिमबाहर पार्श्व रेखा सदृश लंबी रही एगुड़ी को ग्राब रेखा कहुए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट अछि बालुका स्तूप किपरि सृष्टि हुए। आंसर हो मरुभूमि रे पवन बही नेउथिबा बाली और धूलिकण आदि को यार वेग ह्रास पाइले जमा करे। सेकेंड पॉइंट हो अपेक्षाकृत बड़ बड़ बालुका राशि मरुभूमि भितर छोट छोट पहाड़ आकार जमा हुए। यह बालुका स्तूप कहुए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट अच्छी क्वेश्चन नंबर 2 वन सरी जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 रे रही ठीक उत्तर बाछि लिख। क्वेश्चन देखिए ऑप्शन अच्छी ठीक आंसर लिखापी हम क्योंटी एक द्वितीय श्रेणी भूमि रूप। ऑप्शन अच्छी जलप्रपात महिषपन महासागर। तो आंसर हम महिषपन। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी क्योंटी पृथ्वीर त्वरित चलन जो होता है। ऑप्शन अच्छी अग्नि उद्गीरण पर्वत गठन महादेशीय संचलन। आंसर हो अग्नि उद्गीरण। ठीक अच्छे। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी क्यों नदीटी एक ग्रस्त उपत्यका दे प्रवाहित होउछि। ऑप्शन अच्छी महानदी नर्मदा कावेरी। आंसर हो नर्मदा। नेक्स्ट अच्छी उत्तर अमेरिका क्यों पुरातन भूखंडर अंश थिला। पांथालसा गोंडवानालैंड आंगारोलैंड। तो आंसर हो आंगारोलैंड। ठीक है। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट अच्छी भूमिकंप उत्पत्ति स्थल को कौन कहुए। उपकेंद्र केंद्र ग्रस्त उपत्यका। तो आंसर हो केंद्र। केंद्र कहुए। भूमिकंप उत्पत्ति स्थल को केंद्र कहुए। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट अच्छी अश्य खुराकृति ह्रद क्योंटी देखा जाए। ऑप्शन अच्छी नदी उपत्यका पार्वत्य भूमि मरुभूमि। आंसर हो नदी उपत्यका। नेक्स्ट अच्छी छतु शिला क्या द्वारा सृष्टि हुए। नदी पवन हिमबाह। तो आंसर हो पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट अच्छी क्योंटी सामुद्रिक तरंग द्वारा सृष्टि हुए। बेलाभूमि प्लावन भूमि त्रिकोण भूमि। तो आंसर हो बेलाभूमि। बेलाभूमि सामुद्रिक तरंग द्वारा सृष्टि हुए। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट अच्छी पर्टुबेजन पहाड़र क्यों अंश सृष्टि हुए। शीर्ष देश मध्य अंश पाददेश। तो आंसर हो पाददेश। नेक्स्ट अच्छी चूनपथर अंचल भूपृष्ठस्थ शुष्क नदी उपत्यका को कौन कहुए। अदृश्य उपत्यका यू उपत्यका भी उपत्यका। तो आंसर हो अदृश्य उपत्यका। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 3 कस्तंभ आउ कस्तंभ। हिमबाह कौन हम बरफ स्रोत त्रिकोण भूमि उपकूल
ବେଳାଭୂମି କଠିନ ଶିଳା, ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ମରୁଭୂମି, ଜଳପ୍ରପାତ ନଦୀ, ଉଭାଲା ଭୂତଳ ଜଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ରହିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀବାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀବାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କାରଣ ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଧୀର ହୁଏ, ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ପାଇଲେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କେତେକ ଶିଳା ଛତୁ ଆକୃତିର। ଆନ୍ସର ହେବ କେତେକ ଶିଳା ଛତୁ ଆକୃତିର କାରଣ ମରୁଭୂମିରେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ ବାଲିର ପରିମାଣ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ କ୍ଷୟଶକ୍ତି କମିଯାଏ, ଫଳରେ ମରୁଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଛତୁ ଆକୃତିର ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏହାର ଆଧାର ଭୂମି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପ୍ରଶସ୍ତ, ମଝି ଅଂଶ ସରୁ ଏବଂ ଉପର ଅଂଶ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଛତୁଶିଳା ବା ମସରୁମ୍ ରକ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୁମ୍ଫା ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ କ'ଣ? ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୁମ୍ଫା ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ତୋରଣ ସଦୃଶ ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତୋରଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ତୋରଣର ଉପର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଭୂମି ରୂପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାକ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ଷ୍ଟାକ୍ କାଳକ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଛୋଟ ହେଲେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟମ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୁମ୍ଫା ସମୟକ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୋଠାଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କମ୍ପି ଉଠିବା ବା ଥରି ଉଠିବାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପ ଜନିତ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ସାଧାରଣତଃ 6.0 ମାନର ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ କୋଠାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାରଣ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେବ ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କାରଣ ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଦବିଯାଇ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ଭାରତର ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଦ୍ୱୟ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।